हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल द विजन क्लासेज। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पसार काल का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पसार काल में मध्य पसार काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पसार काल। तो हम आपको बहुत ही कम समय देते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मध्य पसार काल में हम तो बता चुके थे पूरा पसार काल में कि कैसे आग की खोज हुई, कैसे आग की खोज हुई। देखिए, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले जलवायु परिवर्तन हुआ। क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन। इस काल में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन। देखिए, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण तेज हवाएं चलने लगी। क्या चलने लगी? तेज हवाएं चलने लगे। और जो आदि मानव थे, खाद्य मनुष्य थे, वह एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। जब तेज हवाएं चल रही थी तो पत्थर आपस में टकराए, जिसके कारण वह छोटे छोटे भागों में बट गए। जिसके कारण आदि मानव जो थे वो क्या करने लगे? जानवरों को मारने के लिए छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे। देखिए, क्या करने लगे? छोटे छोटे पत्थरों का। इस काल में क्या किया गया था? छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। इस काल में क्या किया था? छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। देखिए, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने के कारण इस काल को क्या कहा गया? माइक्रोलिफ्ट काल। क्या कहा गया था? माइक्रोलिफ्ट काल। इस काल को माइक्रो माइक्रोलिफ्ट काल कहा गया। कहा गया? क्यों कहा गया था? क्योंकि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण इस काल को क्या बोला गया था? माइक्रोलिफ्ट काल। माइक्रोलिफ्ट काल। देखिए, इस काल में सबसे जो महत्वपूर्ण शुरुआत हुआ था वो हुआ था अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम। ये अंत्येष्टि कार्यक्रम होता क्या है? अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, मनुष्य का जो अंतिम संस्कार होता है, 16वां संस्कार, वही होता है अंत्येष्टि कार्यक्रम। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो मध्य पसार काल में। इस काल में क्या हुआ था? अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या था? अंतिम संस्कार। क्या था यह? अंतिम संस्कार अर्थात 16वां संस्कार। हम लोग अंतिम संस्कार को क्या बोलते हैं? 16वां संस्कार। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत किस काल में हुआ था? मध्य पसार काल में। इसे क्या बोला जाता है? अंतिम संस्कार। इसी को हम लोग बोलते हैं 16वां संस्कार। इस काल में क्या हुआ कि छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। किस पत्थरों का प्रयोग किया गया था? तो धारदार पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। इस काल में कहा गया कि आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से जानवरों को साक्ष्य मिलने लगे थे। मतलब ये मालूम पड़ गया कि जानवर थे और जानवरों के साक्ष्य मिलने लगे थे। कहां से मिलने लगे थे? आदमगढ़ से। सबसे पहले कहां से मिले थे जी? आदमगढ़ से। आदमगढ़ ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ से जानवरों का साक्ष्य मिलने लगे थे। साक्ष्य मिलने लगे। देखिए, एक है जगह भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। यहाँ से मिला था गुफा चित्र। मतलब गुफाओं में, पहाड़ों के गुफाओं में जानवरों का चित्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था?
जानवरों का चित्र, तो क्या मिला था? गुफा चित्र। भीमबेटका से गुफा चित्र क्या बना था इसमें? जानवरों का क्या बना था? चित्र बनाया गया था। किसका बनाया गया था? जानवरों का चित्र। किनका चित्र बनाया गया था? जानवरों का चित्र बनाया गया था। ये भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका है हम लोग का मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। रायसेन जिला किस जिला में है? रायसेन जिला में। किस जिला में है? रायसेन जिला में। पूछा था एक बार क्वेश्चन आईएएस में, पूछा था कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो किस जिला में है? रायसेन जिला में। और एक और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका किस घाटी में पड़ती है? किस घाटी में पड़ती है? तो किस घाटी में पड़ती है? नर्मदा घाटी में। किस घाटी में पड़ती है? नर्मदा घाटी में। ये हम लोग पढ़ सके कि मध्य प्रसार काल में क्या खोज हुआ था, क्या शुरुआत हुआ था। अगला हम लोग टॉपिक है नव प्रसार काल। मतलब प्रसार काल का अंतिम समय, इसका दूसरा नाम है जी उत्तर प्रसार काल। क्या बोला गया था? उत्तर प्रसार काल। इसका समय था 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, मतलब सिंधु सभ्यता के समय तक। देखिए नव प्रसार काल के में सबसे पहले क्या हुआ था? जब देखिए आप खानाबदोश देखिए यहां पर ये है हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप और ये हम लोग का एशिया महाद्वीप। ये वाला एरिया अफ्रीका महाद्वीप है और ये वाला एरिया एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और ये हम लोग का यूरोप महाद्वीप। तो देखिए सबसे पहले जो मानव का उत्पत्ति हुआ था इस वाला एरिया में किसका उत्पत्ति हुआ था? मानव का उत्पत्ति हुआ था। एक बार क्या हुआ, इन खानाबदोश में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो ये लोग घूमने लगे, घूमते फिरते इस से घूमते कहाँ चले गए? इस वाले एरिया में। और इस एरिया में क्या हुआ था, एक बार खानाबदोश आपस में झगड़ा कर लिए, जिसके कारण इस वाले एरिया से लोग घूमते कहाँ चले आए? तो ये पाकिस्तान वाला एरिया में, जो इस जगह का नाम था मेहरगढ़। क्या था? मेहरगढ़। ये वाला ये हम लोग का भारत पड़ता है और यहीं से क्या पड़ता है? पाकिस्तान। क्या पड़ता है? पाकिस्तान। और इस वाला क्षेत्र में वो लोग चले आए और इस वाला क्षेत्र में आए तो लोग यहाँ पर जानवर की कमी थी, जिसके कारण इन लोग को जानवर नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण ये भूख के मारे तड़पने लगे, जिसके कारण ये लोग खरपतवार को निकाले तो उसमें क्या होला? उसके जड़ों में कदमूल मिला। क्या मिला? कदमूल मिला, जिसे वो लोग खाए, जिससे वो क्या लगा? स्वादिष्ट लगा। क्या लगा? स्वादिष्ट लगा। तो ऐसे क्या किए? सभी लोग खरपतवार उखाड़ कर लगे उसके कदमूल खाने। इसके संपर्क में महिलाएं अधिक रहने लगी। कैसे इसकी उत्पत्ति हो रही? जिसके कारण महिलाओं को यह मालूम चल गया कि फसल की उत्पत्ति कैसे होती है, जिसके कारण वो लोग देखिए फसल की उत्पत्ति कैसी हुई, तो वो लोग जान गए थे कि फसल की उत्पत्ति कैसे हुई, कृषि कैसे होती है। तो इस काल में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य का शुरुआत हुआ वो था कृषि का शुरुआत। क्या था? कृषि का शुरुआत। हम लोग पढ़ेंगे कृषि का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद हुआ था पशुपालन का शुरुआत। इस काल में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो हुआ था कृषि का शुरुआत। क्या हुआ था? कृषि का शुरुआत। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ था? नव प्रसार काल में। और कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में।
और कहां से हुआ था? तो मेहरगढ़। कहां से हुआ था? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में, ये कहां है? पाकिस्तान में है। देखिए यूपी पीसीएस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले थे? तो कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से। कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से। कृषि का शुरुआत कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में। उसके बाद क्या हुआ? पशुपालन का शुरुआत। क्या हुआ? पशुपालन का शुरुआत। देखिए इस काल में दूसरा कार्य क्या हुआ? पशुपालन का शुरुआत। पशुपालन का शुरुआत। पशुपालन का शुरुआत। पशुपालन का शुरुआत। इस काल में क्या हुआ था? पशुपालन का शुरुआत कब हुआ था? तो ये भी 7000 ईसा पूर्व में हुआ था। 7000 ईसा पूर्व में। और कहां हुआ था? मेहरगढ़। मेहरगढ़। कहां हुआ था? मेहरगढ़। इसके बाद से जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो हुआ था निवास का शुरुआत। क्या जी? निवास का शुरुआत। निवास का शुरुआत। निवास का शुरुआत। निवास का भी शुरुआत कहां से हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में। और कहां से हुआ था? मेहरगढ़ से। कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में। 7000 ईसा पूर्व में। कहां से हुआ था? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। उसके बाद इसमें क्या हुआ? मनका का शुरुआत। मनका का शुरुआत। मनका का शुरुआत। मनका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन का शुरुआत कब हुआ था? तो नवपसार काल में। नवपसार काल में कृषि में जो देखिए कृषि का जो शुरुआत हुआ था इस काल में सबसे पहले क्या बोया गया था? गेहूं और जौ। क्या बोया गया था? गेहूं और जौ। क्या बोया गया था? गेहूं और जौ। सबसे पहले क्या बोया गया था इस काल में? गेहूं और जौ। पशुपालन। पशुपालन में सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया था? किस जानवर को पालतू बनाया गया था? वो था कुत्ता। क्या था? कुत्ता। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो वो था कुत्ता। देखिए निवास का शुरुआत कहां से हुआ था? मेहरगढ़ से। कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में। मनका की शुरुआत कब हुआ था जी? 7000 ईसा पूर्व में। उसके बाद से क्या हुआ था इस काल में? पहिया का शुरुआत। पहिया का शुरुआत। पहिया का शुरुआत। इस काल में क्या हुआ था? पहिया का शुरुआत। देखिए इस काल में जलवायु परिवर्तन होने के कारण, जलवायु परिवर्तन होने के कारण बहुत तेज हवाएं चलने लगी। क्या चलने लगी? बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसके कारण यहाँ पर लोग अधिक मात्रा में मर गए थे। क्या गए थे? मर गए थे। जिस कारण लाश चारों तरफ क्या थी? लाशें के ढेर थी। जिस लाशों के ढेर को इंग्लिश में बोलते हैं मेगालिथ। क्या बोलते हैं? मेगालिथ। जिसके कारण इस काल को क्या बोला गया था? मेगालिथ काल। मेगालिथ काल। मेगालिथ काल कहा गया। इस काल को क्या कहा गया था? मेगालिथ काल कहा गया था। इस काल में क्या हुआ? देखिए कुछ इतिहासकारों का कहना था कि इस काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण पेड़ आपस में टकराकर, जब पेड़ आपस में टकराए तो उसमें आग उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? आग उत्पन्न हुई और जंगलों में लग गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है पत्थर आपस में टकराए जिसके कारण उसमें आग उत्पन्न हुई और जंगल में आग लग गई, जिसके कारण जो जानवर थे वो क्या हो गए थे? जल गए। क्या हो गए थे? जल गए। और जलने के बाद से जब उसे आदि मानव खाए तो क्या लगा? स्वादिष्ट लगा। क्या लगा? स्वादिष्ट लगा। किसका प्रयोग करने लगे? सबसे पहले किसका प्रयोग करने लगे? आग का प्रयोग। आग का प्रयोग। आग का प्रयोग। देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पसार काल में। लेकिन आग का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो किया गया था नवपसार काल में। नवपसार काल में किसके लिए लोग प्रयोग करते थे? तो करते थे ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए। बचने के लिए और खाना पकाने के लिए या भोजन पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए। देखिए अगला आता है इस काल में मनुष्य को क्या बोला गया था? पहली बार होमी सोपियन। इस काल से क्या बोला गया था मनुष्य को? होमी सोपियन। इस काल में क्या गया था? होमी सोपियन। होमी सोपियन। होमी सोपियन मानव क्या बोला गया था? होमी सोपियन। क्या बोला गया था? होमी सोपियन।
तो यहाँ पे हम लोग पसार काल समाप्त हो गया। पसार काल क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसी पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होगा हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।